हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ फॉर मोर वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स 3 तरह के हमने पढ़े थे और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में है कि किस तरह से वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है और उसको कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है। 3 तरह के हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पढ़े थे, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल और एक फॉर्मल वेरिएबल, और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। इस क्लास में हम देखेंगे रिकर्जन क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल। रिकर्जन बेसिकली सी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि रिकर्सिव फंक्शन इन सी, उसे हम रिकर्जन भी कहते हैं। तो ए फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। हमने 2 तरह के फंक्शंस पढ़े थे, एक कॉलिंग फंक्शन, एक कॉल्ड फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन है वो कॉल करता है कॉल्ड फंक्शन को। अगर कॉलिंग फंक्शन खुद को ही कॉल कर लेता है तो वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो कि खुद को खुद ही कॉल कर ले, रिकर्सिव फंक्शंस कहलाता है। तो रिकर्सिव फंक्शंस का मतलब है अपने आप को कॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। द रिकर्सिव फंक्शन शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली बिकॉज व्हेन ए फंक्शन कॉल्ड बाय इटसेल्फ, ये अपने आप को कॉल करेगा, इट एंटर इनटू द इनफाइनाइट लूप। जब तक कि उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन हम टर्मिनेट नहीं कर देते तब तक वो अपने आप को कॉल करता रहेगा। तो रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करने के लिए जरूरी है कि उसकी एक सेंटिनल वैल्यू हो। सेंटिनल वैल्यू का मतलब है कि जहां पे जाके हमारा फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाए, इनफाइनाइट लूप नहीं बने। रिकर्जन इज ए प्रोसेस बाय विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल सम स्पेसिफाइड कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, यानी जब तक उसको सेंटिनल वैल्यू नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने आप को कॉल करता रहे, ये कहलाता है रिकर्जन। रिकर्जन हम यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि डिवाइड इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी मान लिया जाए हमें फैक्टोरियल निकालना है, 5 का अगर फैक्टोरियल निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 गुणा फैक्टोरियल 4। आगे क्या करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, यानी हर बार वो फैक्टोरियल यूज कर रहा है। इसीलिए पहले 5 के लिए फैक्टोरियल कॉल कर लेंगे, फिर 4 के लिए कॉल कर लेंगे, फिर 3 के लिए कॉल कर लेंगे। इस तरह से कॉल करते रहेंगे जब तक कि फैक्टोरियल 0 के लिए कॉल नहीं हो जाए, और फैक्टोरियल 0 है उसका मान हमेशा होता है 1। तो सेंटिनल वैल्यू हमारी आ जाती है। रिकर्जन इज ए स्पेशल वे ऑफ नेस्टिंग। हमने नेस्टेड लूप पढ़ा था। तो नेस्टेड लूप क्या करता है, अब कॉल करता है लूप के अंदर लूप के अंदर। तो उसी तरह का ये है कि रिकर्जन इज ए स्पेशल वे ऑफ नेस्टिंग फंक्शन वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ इनसाइड वी मस्ट हैव ए सर्टेन कंडीशन फंक्शन टू बी ब्रेक आउट द रिकर्जन, अदरवाइज इट विल गोज टू द इनफाइनाइट टाइम। इट मीन्स यही है कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेंटिनल वैल्यू पे वो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज वो कॉल करता रहेगा। ये एक नेस्टिंग फंक्शन भी होता है। व्हेन ए फंक्शन एंटर इनटू फाइनाइट लूप द फंक्शन एग्जीक्यूशन नेवर गेट कंप्लीटेड। जब भी हम इनफाइनाइट की हम बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइट क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर इनफाइनाइट लूप में चला जाता है तो वो इनफाइनाइट टाइम कॉल करता रहेगा, वो कभी भी एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए इनफाइनाइट को ब्रेक करने के लिए वी नीड ए कंडीशन टू एग्जीक्यूट द रिकर्सिव फंक्शंस। चलिए हम देखते हैं एक प्रोग्राम बना के कि किस तरह से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का रिकर्जन को यूज करते हुए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि 2 फाइलें हेडर फाइल हैं वो इंक्लूड कर दी है। मैंने ग्लोबली एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, यानी उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा, और जिस भी वैल्यू का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो हमने पास कर दी है, यानी आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न टाइप भी है। फिर एक मैंने इंट मेन फंक्शन को यूज किया। मेन फंक्शन में
जहां पे हमें फैक्टोरियल सेव करवाना है उसके लिए एक वेरिएबल यूज किया फैक्ट, और जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है उसको हमने यूज किया n। मैंने पॉजिटिव इंटीजर नंबर का फैक्टोरियल निकालना है इसीलिए मैंने उसको स्कैन करवा लिया, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं फैक्टोरियल को कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल कॉल होगा तो हमारा जो कर्सर है यहाँ से सीधा यहाँ आ जाता है। n को हमने पास कर दिया, एक टेम्प वेरिएबल लिया। हम ये जानते हैं कि रिकर्जन में एक सेंटिनल वैल्यू होती है लूप को टर्मिनेट करने के लिए, इसीलिए अगर n की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें रिटर्न करना है 1। तो ये सेंटिनल कंडीशन है। अदरवाइज वो क्या करेगा, फैक्टोरियल नाम है इस फंक्शन का, तो टेम्प में n गुणा फैक्टोरियल n-1 खुद को खुद से ही उसने कॉल कर लिया, पहले n के लिए फिर n-1 के लिए। तो ये कहलाता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल। तो ये जब तक कॉल करता रहेगा जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो इट मीन्स ये है कि ये बार बार अपने आप को ही कॉल करेगा, इसीलिए ये कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं हम। Alt F9 प्रेस करता हूं तो एरर 0 है, वार्निंग 0 है। अब इसको हम रन कर लेते हैं कंट्रोल F9 से। एंटर योर पॉजिटिव नंबर, मान लिया जाए कि मैंने 6 एंटर किया और तो फैक्टोरियल आ गया 720। अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो 120। अगर मैं 3 एंटर करता हूं तो आएगा 6। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो आज हमने देखा है कि प्रोग्राम के द्वारा कैसे हम रिकर्जन फंक्शन को यूज करते हुए फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब हम जैसे फैक्टोरियल 3 के लिए हमने लास्ट में प्रोग्राम में कंपाइलेशन किया था, तो फैक्टोरियल 3 का आंसर 6 आया था। तो कैसे कॉल होगा, फैक्टोरियल 3 के लिए कॉल कर रहे हैं यानी n की वैल्यू 3 है। 3 के लिए सबसे पहले फैक्टोरियल 3 कॉल होगा। 3 कॉल होने के बाद में ये फैक्टोरियल को ढूंढेगा, यहाँ आने के बाद में अंदर जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल n-1 कितना हुआ 2, तो फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करेगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, यानी फिर कॉल कर लिया इसने अपने आप को, इसीलिए ये फैक्टोरियल 2 के लिए कॉल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 के बाद में 2 क्रॉस फैक्टोरियल n-1 यानी 2-1 1 के लिए कॉल हो गया है। 1 के लिए कॉल होने के बाद में 0 के लिए कॉल हो गया है। तो ये जब 0 के लिए कॉल होगा तो हम कंडीशन चेक करेंगे इफ n इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स रिटर्न क्या कर देगा, 1 कर देगा। इट मीन्स जब भी फैक्टोरियल 0 के लिए कॉल होगा तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा 1। यहाँ पे 0 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये इफ कंडीशन, और ये रिटर्न कर रहा है 1। ये जैसे ही 1 रिटर्न करेगा तो फैक्टोरियल 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया है। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। तो इस ब्लॉक का जो आउटपुट है वो 1 आ गया, और 1 फिर ये रिटर्न कर देगा इस ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। इस ब्लॉक का जो आउटपुट है वो 2 है, वो रिटर्न कर देगा अपर वाले फैक्टोरियल 2 के मान। 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, तो ये रिटर्न कर देगा 6। इस ब्लॉक का रिजल्ट क्या आ गया 6, और इस ब्लॉक का रिजल्ट 6 आते ही फैक्ट में कितना डल जाएगा, 6 डल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल की प्रोसेसिंग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा रिकर्जन फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शंस। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस। जो हमने टाइप बताए थे फंक्शंस के कि 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस मैथ लाइब्रेरी पढ़ेंगे। मैथ लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, और सिस्टम लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल GPC हनुमानगढ़।